इंडिया ब्लॉक। सबसे पहले हम इस हेडिंग को समझने के लिए हम इसमें देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, फिर वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है इंडिया ब्लॉक, ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है डिवाइड्स। तो ये हमें पता है कि ये वर्ब है, और जैसे ही हमें वर्ब दिखती है उसके पहले जो भी होता है वो हमारा होता है सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, और फिर बाकी जो पीछे का है वो सारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इंडिया ब्लॉक ने क्या किया, तो डिवाइड किया। वर्ब से हमें पता चलता है कि डिवाइड किया क्या डिवाइड किया, तो वो किया सीट्स। और सीट्स कौन सी, झारखंड इलेक्शन जो होने वाला है उसमें जो सीट्स होगी उसको डिवाइड किया है। तो इस तरीके से इस सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन है वो ये बनता है कि इंडिया ब्लॉक ने डिवाइड किया सीट्स को, इसके लिए, झारखंड इलेक्शन के लिए। सो इस तरीके से हमारी हेडिंग हमें समझ में आ गई। उसके बाद जैसे कि इस हेडिंग के नीचे कुछ 2-3 लाइन्स होती है जो कि और उस हेडिंग को, और जैसे कि उस आर्टिकल के समरी को और थोड़ा और बताती है हेडिंग के अलावा। तो इसमें दिया हुआ है JMM कांग्रेस ले क्लेम टू 70 ऑफ 81 सीट्स। यहाँ पे ये सेमीकोलन आया है, तो यहाँ पे एक सेंटेंस नहीं, इसको हाफ सेंटेंस बोलते हैं। जब भी एंड में कोमा, जैसे कि फुल स्टॉप होता है, तब उसको हम बोलते हैं कि यहाँ ये सेंटेंस ख़त्म हो गया। लेकिन जिसमें जैसे कि फुल स्टॉप है और उसके नीचे कोमा है, इसको बोलते हैं सेमीकोलन। तो सेमीकोलन का मतलब है कि ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, ये सेंटेंस अभी भी हाफ है, ठीक है। तो ये अभी सेंटेंस हाफ है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें भी हम सब्जेक्ट देखेंगे और वर्ब देखेंगे। सब्जेक्ट देखने के लिए सबसे इजी तरीका है, सबसे पहले वर्ब देखो, वर्ब के आगे जो भी होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा और उसके पीछे जो भी होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो इस सेमीकोलन के वाले हाफ सेंटेंस में हम देखते हैं कि ये ले दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ले हमारा क्या है, वर्ब है। तो इसके आगे जो भी है, जैसे कि ये क्या है, JMM और कांग्रेस, तो ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट। ले वर्ब हुआ, और बाकी ये क्लेम टू 70 ऑफ 81 सीट्स, ये हमारा हुआ ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस को अब हम समझते हैं। तो इस सेंटेंस का मतलब है JMM और कांग्रेस, ये दो अलग चीज़ है, ये दो सब्जेक्ट है। इन्होंने क्या किया, क्लेम किया, क्या किया, टू 70 ऑफ 81 सीट्स, कि जैसे कि उस एरिया में टोटल 81 सीट्स थे, तो 81 में से 70 सीट्स इन दोनों ने मिलकर बोला कि ये सीट्स हमारे अंडर में रहेगी। तो क्लेम करना कि ये किसी भी चीज़ पे क्लेम करना मतलब कि ये हमारा है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा है या फिर हम रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लेम किया मतलब कि रखना। तो JMM और कांग्रेस दोनों ने मिलके क्या रखा, क्लेम रखा। क्या क्लेम रखा कि 70 जो सीट्स है आउट ऑफ 81, मतलब इंग्लिश में हम कभी भी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं कि जो हम रखने वाले, किसी बड़े पार्ट का जो हम रखने वाले उसको पहले लिखेंगे, और किस बड़े से पार्ट में से हम ले रहे हैं उसको पीछे लिखेंगे। तो जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, 70 ले रहे हैं किस में से, 81 में से। तो इस तरीके से ऐसे सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हम 70 सीट्स रखेंगे। उसके बाद सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस में क्या दिया हुआ है उसके बाद के, रेडी एंड लेफ्ट पार्टीज एक्सक्लूजन फ्रॉम टॉक्स, मतलब कि ये जो बात टॉक्स हो रही है, जो बातें हो रही है यहाँ पे, उससे ये दूरी बना के रख रहे हैं और दूरी बनाई हुई है, ठीक है। इसके बाद अब हम इसके आगे वाले सेंटेंस को देखेंगे। अब उस आगे वाले सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, तो देखिए उस आगे वाले सेंटेंस में दिया हुआ है कि जैसे कि इंडिया ब्लॉक टेकिंग दिस इलेक्शन सीरियसली। अब यहाँ पे बीच में कॉमा दी हुई है हमें, तो अब हमें समझना है कि ये पूरा सेंटेंस खुद में पूरा सेंटेंस नहीं है। तो ऐसे हम इसको ऐसे ही रफली देखते हैं कि इंडिया ब्लॉक, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, टेकिंग मतलब ले रहा है, दिस इलेक्शन सीरियसली मतलब कि इस इलेक्शन को सीरियसली ले रहा है, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा ग्रामर भी देखते हैं, टेकिंग और किस तरीके से ले रहा है, सीरियसली, ठीक है। तो इस टेकिंग को कौन और मॉडिफाई कर रहा है, ये सीरियसली। तो सीरियसली एज ए एडवर्ब की तरह काम करता है, जो कि वर्ब को और क्लियरली समझाता है कि वो वर्ब क्या है, ठीक है। उसके बाद स्क्रूटिनाइजिंग एवरी एस्पेक्ट। अब ये जो अब यहाँ पर भी देखिए, पहले में जब कॉमा थी उसके बाद एक दूसरा सेंटेंस आया, तो उसका वर्ब हमने कौन सा लिया, जो कॉमा वाले का जो सब्जेक्ट था वो हमने वो लिया। यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, यहाँ पे कॉमा है और यहाँ पर भी कॉमा है, तो इसका तो हमें सब्जेक्ट दिया है, लेकिन इसके पीछे यहाँ पे हमें सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो इसका सब्जेक्ट हम क्या लेंगे, ये इंडिया ब्लॉक ही लेंगे, ठीक है। तो इंडिया ब्लॉक स्क्रूटिनाइजिंग एवरी एस्पेक्ट, मतलब कि स्क्रूटिनाइजिंग का मतलब होता है कि अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर रहे हैं, समझ रहे हैं, एवरी एस्पेक्ट मतलब हर पहलू, ठीक है। तो अब जैसे कि इसमें मैं आपको एक एक्सरसाइज देती हूँ, जैसे कि इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो नए होंगे आपके लिए, जैसे कि एक्सक्लूजन हो गया, स्क्रूटिनाइजिंग हो गया। तो इसकी जो मीनिंग्स है उनको लिखते रहिए, जिससे कि आप उनको बार बार देखेंगे तो आपको याद होते जाएंगे कुछ दिनों के बाद तक, ठीक है ना। तो इनको लिखते रहिए साथ साथ में। तो
तो इंडिया ब्लॉक स्क्रूटनाइज कर रहा है, मतलब कि देख रहा है, जांच पड़ताल कर रहा है, और क्या हो सकता है, कहीं कुछ गलती तो नहीं है, इस तरीके से देख रहा है एवरी एस्पेक्ट, मतलब हर पहलू को। सेज यहाँ पे दिया हुआ है समवन, कोई दिया हुआ है किसी पार्टी के, मतलब किसी नेता ने कहा है किनको, इस न्यूज़ वाले को, कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब इस आर्टिकल को अच्छी तरीके से समझते हैं, इस आर्टिकल में अब क्या दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए द इंडियन, अब ब्रैकेट में दिया हुआ है, मतलब कि जो यहाँ पे दे रहे हैं उसको अच्छी तरीके से समझा रहे हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो द इंडियन, फिर इंडियन नेशनल इंक्लूसिव डेवलपमेंट अलायंस ब्लॉक। तो इस इंडिया का फुल फॉर्म क्या है, इस ब्रैकेट में दिया हुआ है वो पूरा फुल फॉर्म है, और फिर सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हम अगर इस ब्रैकेट को छोड़ दें, हमें पता चल गया कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो अब हम वापस से ऐसे पढ़ेंगे द इंडिया ब्लॉक, ठीक है। कब, ऑन सैटरडे, ठीक है। इंडिया ब्लॉक हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ऑन सैटरडे क्या हो गया हमारा, टाइम हो गया, ठीक है। प्लस उसके बाद क्या हो गया, अनाउंस्ड, अनाउंस्ड क्या है हमारा, वर्ब, कौन सा वर्ब है, पास्ट टेंस का जो सिंपल पास्ट है उसमें जो वर्ब आती है वो फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद अनाउंस्ड क्या किया, द शेयरिंग ऑफ सीट्स फॉर झारखंड असेंबली इलेक्शन। उन्होंने क्या बताया कि हमारे पास ये सीट है और इन सीट को हम किन के बीच कैसे कैसे बांटेंगे वो बताया, और किसके लिए बताया, जो झारखंड असेंबली इलेक्शन है उसके लिए। और ये सीट किन किन के बीच बांटेंगे, अमोंग द झारखंड मुक्ति मोर्चा, फिर द कांग्रेस, फिर द राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी एंड द लेफ्ट पार्टीज। तो इसमें आपको समझ में आया, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट था द इंडिया ब्लॉक, फिर ऑन सैटरडे का मतलब टाइम था, फिर अनाउंस का था वर्ब, ठीक है। उसके बाद जो सारा आया वो क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में भी कैसे होता है, जैसे कि सबसे पहले अनाउंस किया, अनाउंस कर रहे हैं, जैसे कि आई गेव हिम ए मैंगो, तो मैंने कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस में भी दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, शेयरिंग ऑफ सीट्स की, तो ये हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फॉर द झारखंड। और फिर सीट्स है, अब सीट्स कौन सी है, तो उस कौन सी सीट को बताने के लिए हमने क्या ऐड किया, फॉर द झारखंड असेंबली इलेक्शन। अब इन सीट्स को किन के बीच में, ये जो शेयरिंग है, अब इसको मॉडिफाई करने के लिए हम क्या ऐड करें, अमोंग द झारखंड मुक्ति मोर्चा, द कांग्रेस, द राष्ट्रीय जनता दल एंड द लेफ्ट पार्टीज। तो इसमें आपको एक बात समझनी है कि ऑब्जेक्ट तो है, जैसे कि ये डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है, लेकिन अब इन ऑब्जेक्ट को भी और अच्छी तरीके से समझाने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स और कुछ एक्स्ट्रा फ्रेजेस जोड़ने होते हैं, जिससे कि एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन अकम्पनीड बाय झारखंड कांग्रेस इंचार्ज गुलाम अहमद मीर इन रांची। अब यहाँ पे कोमा आ गया, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं, ठीक है। चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, और यहाँ पर भी हमारे लिए एक कोमा है, तो दो कोमा के बीच का जो दिया हुआ है वो इस हेमंत सोरेन क्या करने वाले हैं उसको और अच्छी तरीके से मॉडिफाई करने के लिए और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोमा के बीच में ये इन्फॉर्मेशन ऐड की हुई है। तो और इसके बाद जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है अनाउंस्ड, तो एक्चुअल सेंटेंस क्या था, चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन अनाउंस्ड दैट, और जो भी है ये इस तरीके से सेंटेंस था। लेकिन ये बीच में अकम्पनीड, ये कोमा के बीच का जो ये पूरा दिया हुआ है, ये इस जो एक्शन है उसको और मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये सेंटेंस ऐड किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता चल गया है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, ठीक है। उसके बाद इसको क्या इस सब्जेक्ट को क्या मतलब कैसे मॉडिफाई किया जा रहा है, तो सेंटेंस दिया हुआ है अकम्पनीड बाय झारखंड कांग्रेस इंचार्ज गुलाम अहमद मीर इन रांची, कि जो इनके हेमंत सोरेन तो है लेकिन इनके साथ और कोई एक इंसान था, और वो कौन था, कि झारखंड का जो कांग्रेस का इंचार्ज है गुलाम अहमद मीर, जो कि रांची के हैं, वो भी इनके साथ मिलके फिर उन्होंने एक्चुअल एक्शन क्या की, अनाउंस्ड किया। क्या अनाउंस्ड किया कि द JMM एंड द कांग्रेस। अब ये दो हमारे ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये दोनों क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए जैसे कि ये दैट आया, ठीक है। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि एक सेंटेंस था मैं यहाँ पे मतलब जैसे कि पूरा चीफ मिनिस्टर का पूरा नाम नहीं लिख के मैं द CM लिख रही हूँ, इस तरीके से मैं आपको सेंटेंस बताती हूँ, जैसे कि द CM, ठीक है, फिर अनाउंस्ड, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए था पूरा, ठीक है। इस तरीके से एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस किस तरीके से दिया हुआ है, तो यहाँ पे जैसे कि कनेक्टिव कंजंक्शन है वो यूज़ किया हुआ है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया हुआ है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया है तो वो हम देखते हैं। जैसे कि इन्होंने क्या लिखा यहाँ पे, द CM अनाउंस्ड
और यहाँ पे हमने एक वर्ड और जोड़ दिया, ये क्या है, दैट, और ये दैट क्या है, कंजंक्शन, ये एक कंजंक्शन वर्ड है। इसके बाद एक और सेंटेंस इसके साथ जुड़ रहा है, मतलब ऑलरेडी एक सेंटेंस तो होना चाहिए था कि द सीएम अनाउंस्ड, और यहाँ पे दैट ना हो कि कुछ ऑब्जेक्ट होके और ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या किया हुआ है कि अनाउंस किया है, और उन्होंने क्या अनाउंस किया, ये दो सेंटेंस होने वाले थे, लेकिन इन्होंने बीच में दैट को जोड़ के इन दोनों को एक कर दिया है, कंजंक्शन जोड़ के, ठीक है, कंजंक्शन जोड़ के एक कर दिया है, ठीक है। तो अब ये जो दैट के बाद का जो पूरा ये सेंटेंस है, ये एज ए इस सेंटेंस के लिए और इस वर्ब के लिए एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, लेकिन ये खुद में, ये वाला जो सेंटेंस है ये खुद में भी अपना एक सेंटेंस का अस्तित्व रखता है। तो इस तरीके से दो सेंटेंस को मिला के बनाया जाता है। अब हम वापस आते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया, क्या किया। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस वापस शुरू से, इसमें भी अपना खुद का एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इस तरह के सेंटेंस फॉर्मेशन में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, फिर कंजंक्शन होगा, जैसे कि इसमें है दैट, प्लस वापस क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा, और इस तरह से एक सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि द JMM, द कांग्रेस वुड शेयर 70 सीट्स बिटवीन देम, एंड द RJD एंड लेफ्ट पार्टीज वुड स्प्लिट द रिमेनिंग 11। तो ये उन्होंने आके क्या बोला कि जैसे कि दो पार्टीज़ है, कौन कौन सी है, JMM प्लस कांग्रेस। जैसे ऊपर हमने देखा था कि टोटल सीट्स कितनी बात कर रहे थे, 81। तो ये बोल रहे हैं, इन दोनों ने आके बोला कि हमारी जो ये दोनों पार्टियां हैं, इन दोनों को शेयर करने के लिए कितनी सीट्स मिलेगी, 70, मतलब इन दोनों पार्टियों के अंडर में 70 सीट्स होगी, 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगी। और जो बाकी की रिमेनिंग पार्टियाँ वो कौन सी है, RJD और लेफ्ट पार्टीज़, तो इनको शेयर करने के लिए 11 सीट्स मिलेगी। अब इनके बीच में डिवीजन कैसे होगा वो अब हम आगे देखते हैं, मतलब दोनों को मिला के इनको 70 मिलेगी, इनको दोनों को मिला के 11 मिलेगी। तो इस तरीके से उन्होंने बताया है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी, अब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज़, ये वर्ब हो गया, इज़ प्रिपेयरिंग, ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बात कर रहे हैं। तो एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द असेंबली इलेक्शन, यहाँ पे कॉमा आ गया, ठीक है, मतलब कि इसका भी इसके साथ कुछ रिलेशन होगा, हम आगे देखते हैं। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, एवरी पॉलिटिकल पार्टी हो गया सब्जेक्ट, इज़ प्रिपेयरिंग मतलब अभी कर रहे हैं, क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, किसके लिए, फॉर द असेंबली इलेक्शन, एंड पीपल आर कीन टू नो विच पार्टी विल कंटेस्ट हाउ मैनी सीट्स। अब इसमें कैसे दिया हुआ है हम समझते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पीपल दिया हुआ है ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, आर ये है वर्ब, और कीन, मतलब कीन का मतलब होता है इंटरेस्टेड, या फिर हिंदी में हम बोले तो उत्सुक, कि लोग भी उत्सुक है, कि क्या उत्सुक है, ठीक है। अब उत्सुक है किस लिए, उसको बताने के लिए अब कहाँ से वापस फ्रेज स्टार्ट होती है, टू नो से, फिर टू नो आ गया, फिर विच पार्टी, उनको मतलब कि लोग उत्सुक है क्या जानने के लिए, कि विच मतलब कि कौन सी पार्टी, विल कंटेस्ट मतलब कौन सी पार्टी लड़ेगी, फॉर हाउ मैनी सीट्स मतलब कौन सी पार्टी कितनी सीट्स के लिए लड़ेगी। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है वी द इंडियन ब्लॉक। अब यहाँ पे जैसे कि इसमें एक और कॉन्सेप्ट आया कि इसमें जो प्रोनाउन है और नाउन दोनों साथ में आए। हम नॉर्मली देखते हैं किसी भी सेंटेंस में कि सिर्फ नाउन दिया जाता है या फिर सिर्फ प्रोनाउन दिया जाता है, लेकिन ये कुछ इस तरीके की सेंटेंस होते हैं उसमें प्रोनाउन और नाउन दोनों दिया हो जाता है। तो इसका रीज़न क्या है, तो जैसे कि वी बोला, अब वी का मतलब कुछ भी हो सकता है, तो उस रीडर को अच्छी तरीके से समझाने के लिए कि वी का एक्चुअल में मतलब क्या है, हम क्या बता रहे हैं वी से, तो इसके लिए उन्होंने प्रोनाउन दिया, उसके बाद कॉमा दिया और उसके बाद नाउन दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो वर्ब आएगा, तो इससे नाउन से तो हमें पता चल गया कि ये प्रोनाउन किस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास जो वर्ब आएगा तो वो वर्ब इस प्रोनाउन के साथ भी सेट हो रहा है और इस नाउन के साथ भी सेट हो रहा है, और हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रोनाउन और नाउन दोनों एक ही है, या तो प्रोनाउन या नाउन दोनों एक ही है, मतलब जैसे कि ए चेयर या फिर दिस बोल रहे हैं या फिर ए चेयर बोल रहे हैं, दोनों एक ही है, आखिर बात तो चेयर की ही कर रहे हैं, तो जो वर्ब है वो इन दोनों पे लागू होता है, ठीक है। अब इस सेंटेंस में वापस जाते हैं, तो इन्होंने क्या बोला, वी, कौन वी, द इंडियन ब्लॉक हैव टेकन
उन्होंने क्या किया है, लिया है। तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्यों, क्योंकि हैव दिया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है। तो इन्होंने लिया है क्या, दिस इलेक्शन सीरियसली, मतलब कि उन्होंने लिया है क्या, इस इलेक्शन को सीरियसली। अब यहाँ पर भी देखिए, दिस इलेक्शन तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो हमें समझ में आ गया कि उन्होंने मिलके, इन्होंने ये जो पूरा इंडिया ब्लॉक का जो है ये, क्योंकि बेचारे हार गए बहुत बाकी स्टेट्स में, तो इन्होंने अब क्या किया है कि इस इलेक्शन को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। तो ले रहे हैं, वो कैसे ले रहे हैं, सीरियसली। तो उस लेने को और मॉडिफाई करने के लिए हम जो वर्ड्स ऐड करते हैं उनको, जैसा कि मैंने पहले बताया, उनको बोलते हैं एडवर्ब। तो यहाँ पे एडवर्ब है सीरियसली, ठीक है। उसके बाद एंड एवरी एस्पेक्ट इज़ बीइंग स्क्रूटिनाइज्ड, ये सेम सेंटेंस पहले आया था। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में कुछ अलग बात है, वो क्या है, ठीक है, हम देखते हैं। एवरी एस्पेक्ट, जैसे कि हम देखते हैं, आपको पता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है, जैसे कि राम किल्ड रावण, ठीक है। तो राम ने मारा किसको, रावण को। तो जो सब्जेक्ट है, जो काम कर रहा है, उसको हम मेन सब्जेक्ट मान के, और उसकी जो उसने जो काम किया, जो किस पे कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, वो इस तरीके से हम लिखते हैं कि सब्जेक्ट हमेशा पहले आता है और जो ऑब्जेक्ट है वो बाद में आता है, ठीक है। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में बात करते हैं तो उसमें हम कैसे लिखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, जिस पे काम किया जा रहा है, वो हम पहले लिखते हैं। तो हम पैसिव वॉइस में कैसे लिखते हैं, रावण वॉज किल्ड बाय राम, ठीक है। तो इसमें जो पैसिव वॉइस में क्या फ़र्क होता है, जैसे कि एक्टिव वॉइस में तो जो काम कर रहा है उसको पहले लिखते हैं और जिस पे किया जा रहा है उसको बाद में लिखते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस में जिस पे काम किया जा रहा है उसको पहले लिखते हैं और जो काम कर रहा है उसको बाद में लिखते हैं। तो जैसे कि किल्ड है, तो जो पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वो वॉज किल्ड बन जाता है। तो इस तरीके से